हम लोग आज डिस्कशन करते हैं 23 दिसंबर 2021 का पेपर नंबर फर्स्ट का हिंदी पेडागोजी का प्रश्न। तो निकालते हैं हिंदी पेडागोजी और देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे और उनका सलूशन करते हैं। हिंदी पेडागोजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपके प्रश्न हैं, हाँ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 106 बोल रहा है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। भाषा प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है, नहीं, बल्कि द्वितीय भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। पहला ऑप्शन गलत हो गया। प्रथम भाषा विद्यालय में अर्जित की जाती है, नहीं, ये आपके परिवार में अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएंगे थर्ड। नेक्स्ट, अच्छा चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है, नहीं, बल्कि अचेतन या अचेतन या स्वतः स्फूर्त हो जाती है। ठीक है, सचेतन प्रयास द्वारा भाषा अधिगम होता है, न कि भाषा अर्जन होता है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है? प्रक्रिया लेखन, बिल्कुल गलत। बच्चे को रिफ्लेक्ट, नहीं। निकटस्थ विकास का असर, ZPD, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या उत्तर हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी सार्थक इकाई को क्या बोलते हैं? स्वनिम बोला जाता है। सबसे छोटी सार्थक इकाई को स्वनिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 109, रोहित 7 माह का शिशु है, उसे ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन और स्वर दोनों हैं। वह निम्न में से किस में संप्रेषण कर रहा है? किलकारी, स्वनिम, भाषाविद या बबलाना? बबलाना होगा, क्योंकि बबलाना से ही स्टार्ट होता है। बबलाना के बाद आता है किलकारी करना। इस तरह से टेलीग्राफिक स्पीच तक पहुंचता है बच्चा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो स्पीच आता है वो बबलाना होता है। इसमें व्यंजन और स्वर दोनों का उच्चारण बच्चा करता है, ध्वनियों का उच्चारण करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 110 यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है। किससे संबंधित है? सापी वर्ग परिकल्पना, भाषिक संबद्धता, भाषा समाजीकरण या भाषार्जन? तो समझिए, ये प्रश्न बहुत ही अलग है और इसको आप समझिए। एक अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हुए, इनका नाम था सापीर। ठीक है, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, उनका मानना था कि हम जो कुछ भी दुनिया को देखते हैं वो भाषा के माध्यम से देखते हैं। यानी भाषा की दृष्टि से ही हम किसी दुनिया को समझ पाते हैं। अगर आप बहुत सारी भाषाओं को जान रहे हैं, ठीक है, यानी कि आपका देखने का नज़रिया पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे वातावरण को अलग अलग नज़रिए से है। इसलिए जो जितनी भाषा को जानता है उतने नज़रिए से पूरे संसार को देखता है। ठीक है, वातावरण को देखता है, सोचता है, समझता है। ठीक है, तो ऐसा क्या किसने बताया? सापीर वुल्फ परिकल्पना है, जिन्होंने परिकल्पना ऐसी की थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 111, वैसे शैक्षणिक प्रक्रियाएं जिसमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करता है। ठीक है, विद्यालय शिक्षा आरंभ किस में किया? मातृभाषा। फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते हैं, यानी दूसरी भाषा को समझते हैं या सीखने को मिलता है। तो ये क्या कहलाती है? ठीक है, तो बहुत सारी भाषाएं हो सकती है, कोई और भी भाषा सीख सकता है बच्चा, तो क्या कहला? बहुभाषिकता कहलाएगी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 112, स्किनर का यह राय था कि बच्चे अक्सर भाषा अर्जन में क्या करते हैं? भाषा अर्जन में कहता है वयस्कों का या अपने से बड़ों का क्या करते हैं? नकल उतारते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 113, पियाजे द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे डैश के माध्यम से सीखते हैं। जानते हैं पियाजे में इसमें से कौन सा दिया है कॉन्सेप्ट?
आत्मसातकरण और समायोजन, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 114, भाषा अधिगम के आधारभूत कौशलों LSRW जो है पर अधिकार प्राप्त करने के लिए बच्चों को वाक्यों के जिस तरह के नमूने सीखने चाहिए वे क्या कहलाते हैं? ठीक है, उद्दीपन, आत्मसातकरण, समूह अधिगम या संरचना। तो क्या होता है, संरचना होती है जिससे बच्चे क्या करते हैं, वाक्यों को सीख पाते हैं। इसलिए बताया थे भाषा संगठनों का संगठन है, समुच्चयों का समुच्चय है। ठीक है, तो यानी उसमें सभी चीज़ संरचनाएं शामिल होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 115, अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश या पढ़ाते हुए, कोई दूसरी भाषा में पढ़ाते हुए किसी व्यक्ति किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है? ठीक है, द्वितीय भाषा में पढ़ाना है उसको, और घर की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, यानी दो भाषाओं का यूज कर रहा है, तो क्या कहलाया जाएगा, द्विभाषिकता, बायलिंगुअलिज्म। क्वेश्चन नंबर 116, द्विभाषिकता शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट कर दिया, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कितनी भाषाओं का यूज करता है, दो भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए क्वेश्चन नंबर 117, स्किनर के सिद्धांत के अनुसार बच्चे कब सर्वाधिक रूप से भाषा सीखते हैं? देखिए फिर आ गया क्वेश्चन, तो आपको बताए थे कैसे सीखता है बच्चा, तो नकल करता है, वयस्कों का नकल करता है। ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, नकल करके संकेत व सहारे देने पर आकार के अनुसार, तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, पशु और मानवीय संप्रेषण जो विचारों का आदान प्रदान करते हैं के मध्य महत्वपूर्ण अंतर कौन सा है? दोनों में क्या डिफरेंस है? जो एक पशु और एक मानव क्या करते हैं, विचारों का संप्रेषण करता है। पशु भावनाएं संप्रेषित कर सकते हैं, करते जरूर हैं, देखिए और आगे देखते हैं। मानव भावनाएं संप्रेषित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। पशु अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए भावनाएं संप्रेषित करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। पशु को जब भी सुरक्षा की भावना जो है आती है तो वो अपनी भावनाओं का संप्रेषण करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 119, पियाजे के अनुसार पहले से उपस्थित किसी विचार में किसी जानकारी को ऐड करना, समाकलित करने के लिए किसी के परिवेश को बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, बताए थे। यानी नई जानकारी अब ऐड कर रहे हैं, पहले से ज्ञान आपको है और उसमें क्या कर रहे हैं, चेंजेज कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा, एकोमोडेशन, समायोजन, जिसको बोलते हैं एकोमोडेशन इंग्लिश नाम। अगर नई जानकारी को ले रहा है तो आत्मसातकरण हो जाएगा, असिमिलेशन। लेकिन क्या हो रहा है, जानकारी उसके पास पहले से है, अब क्या कर रहा है, उसमें बदल रहा है, परिवेश के अनुसार, तो क्या करा जाएगा, एकोमोडेशन, समायोजन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते क्वेश्चन नंबर 120, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की घर की भाषा के साथ साथ और किसका भाषा प्रयोग किया जाता है? बताइए, प्रथम भाषा नहीं, द्वितीय भाषा अतिरिक्त निर्देश नहीं, संकेत भाषा दिखाई जाती है, या सार्वभौमिक व्याकरण की भाषा? तो क्या रहता है, प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, क्वेश्चन पूछ रहा है, द्वितीय शिक्षण अधिगम, द्विभाषी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी की भाषा के साथ साथ, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, द्वितीय भाषा के में अतिरिक्त निर्देश दिए जाते हैं। ठीक है, दूसरी भाषा में, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर सेकेंड। इस तरह से 120 तक यानी हिंदी पेडागोजी के 15 प्रश्न हम लोग सॉल्व किए। तो आप देखिए, समझिए, और जो कुछ भी लगे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। धन्यवाद।